प्रणाम सभी जनों को इको इंडिगो योगा सेंटर द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद की कहानियां इस स्पेशल सीरीज के तीसरे हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी चैप्टर कर्तव्य क्या है के अंदर है। शुरू करते हैं। एक तरुण सन्यासी वन में गया। वहां उसने दीर्घ काल तक ध्यान, भजन, योगाभ्यास किया। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठा था तो कुछ सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिर गई, सर के ऊपर। उसने ऊपर देखा तो देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ पर लड़ रहे हैं। उसके अंदर क्रोध आया और उसने मन में विचार किया, ये क्या, तुम में इतना साहस कि तुम मेरे सर पर सूखी पत्तियां गिरा सको। इन शब्दों के साथ ही जब उसने क्रोध भरी आंखों से ऊपर देखा तो वो बेचारी चिड़िया जलकर भस्म हो गई। वे अपने अंदर इस शक्ति को देखकर बड़ा खुश हुआ। एक दिन थोड़े दिनों बाद वह एक गांव को गया भिक्षा के लिए। एक दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ और आवाज लगाई, माँ मुझे भिक्षा दे। अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे थोड़ा रुको। अब उसके मन में विचार आया, अरे दुष्टा, तेरे में इतना साहस कि तू मुझसे प्रतीक्षा कराए, क्या तू मेरी शक्ति का जानती है? जब वह ऐसा सोच रहा था उतने में ही अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे अपने आप को इतना बड़ा मत समझ। यह न तो कोई कौवा है न ही कोई बगुला। यह सुनकर सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत देर के इंतजार के बाद अंदर से एक स्त्री बाहर आई तो वह उनके चरणों में पड़ गया और उसने पूछा, माँ आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? उन्होंने जवाब दिया, बेटा मैंने ना तो तुम्हारे जैसे तपस्या की है, ना कोई योग अभ्यास जानती हूँ। मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ। अंदर मेरे पतिदेव बीमार हैं। मैं उनकी सेवा में व्यस्त थी। वह मेरा कर्तव्य है और पूरे जीवन भर मैंने यही यत्न किया है कि मैं मेरे कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाऊं। जब मैं अविवाहित थी तो मैंने मेरे माता पिता के प्रति पुत्री का कर्तव्य निभाया और जब मैं अब विवाहित हूं तो अपने पति देव के प्रति कर्तव्य निभा रही हूं। यही मेरा योगाभ्यास है। अपना कर्तव्य करने से ही मेरे दिव्य चक्षु खुल गए और मैंने तुम्हारे विचारों को जान लिया और मुझे यह भी पता चल गया कि तुमने वन में क्या किया है। यदि तुम्हें इससे भी कुछ उच्चतर तत्व को जानने की इच्छा है तो अमुक नगर के बाजार में व्याध के पास जाओ। व्याध वो होते हैं जो अपना गुजारा करने के लिए जानवरों का वध करते हैं। उसके अंदर जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन उसने अभी जो घटना देखी उससे वह प्रेरित होकर वहां चले गया। वहां उसने दूर से जब शहर में गया तो देखा एक बड़ा मोटा व्याध बैठा था। बड़े बड़े छुरे से मांस मीट को काट रहा था और उसके अंदर विचार आया, क्या यहीं से मुझे शिक्षा मिलेगी? ये तो मुझे शैतान का अवतार लगता है। इतने में ही व्याध ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें उस स्त्री ने यहाँ भेजा? थोड़े प्रतीक्षा कर, मैं जरा अपना कार्य समाप्त कर लूं।
इधर व्याध अपना कार्य करता गया और जैसे ही कार्य पूरा हो चुका उसने रुपये पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, चलिए महाराज मेरे साथ घर चलिए। घर ले गया, उन्हें सन्यासी को आसन दिया और बोला, थोड़ी देर आप यहाँ ठहरिए। घर में गया, उसने अपने वृद्ध माता पिता को स्नान कराया, भोजन कराया, जो कुछ भी उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कर सकता था उसने करा और फिर वह सन्यासी के पास लौटा और सन्यासी को कहा, कहिए महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सन्यासी ने उससे आत्मा परमात्मा संबंधी बहुत प्रश्न किए जो आज महाभारत में व्याध गीता के नाम से प्रसिद्ध है। व्याध गीता की वेदांत दर्शन में एक पराकाष्ठा का दर्शन है। जब वह पूरा हुआ फिर सन्यासी के मन में जो प्रश्न आया, उसने कहा, फिर आप इस शरीर में क्यों हैं? इतना घिनौना कार्य क्यों करते हैं? व्याध ने बताया, वत्स, कोई कार्य, कोई काम घिनौना नहीं है। मेरे को ऐसी परिस्थिति मिली है और उस परिस्थिति में जो कुछ मेरा कर्तव्य है मैं पूरा करता हूँ। बचपन में ही मैंने ये प्यार सीख लिया था। मेरी जीवन परिस्थिति के कारण मैं यह कार्य कर रहा हूँ। कोई भी कार्य अपवित्र नहीं। मैं गृहस्थ के नाते अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य करता हूँ। जो कुछ भी मुझसे उन्हें प्रसन्न करने के लिए बन पड़ता है करता हूँ। न तो मैं तुम्हारा योग जानता हूँ और ना ही मैं कभी वन में तपस्या करने के लिए गया हूँ, परंतु जो कुछ भी तुमने आज सुना या देखा, यह मेरे अनासक्त भाव से कर्तव्य करने से अनुरूप मेरे को मिला है। तो आज हम इसी कहानी पर मनन करेंगे। व्याध और स्त्री दोनों ने अपना कर्तव्य बहुत प्रसन्न होकर, पूरा तन्मनस्क होकर किया, पूरे दिल से किया। उससे फल यह हुआ कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कहानी जब शुरू हुई उसके पहले स्वामी विवेकानंदा ने लिखा है, हमारी उन्नति का एकमात्र उपाय यह है कि हम पहले वह कर्तव्य करें जो हमारे हाथ में है, और इस प्रकार धीरे धीरे शक्ति संचय करते हुए हम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।